प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की सभा आपके साथ रहने के लिए प्रभु ने इतना 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 आशीषित करा, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से हर सैटरडे आपके साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने एक ऐसा सौभाग्यता दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि और आप लोग जानते हो कि मैं यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा हूँ, साथ साथ सेवकाई भी कर रहा हूँ। तो मेरी पढ़ाई की भाग है, मेरे को एक जॉब भी करना है, उसी के साथ साथ मेरे को कॉलेज में कुछ रिपोर्ट्स करने हैं। तो मेरे को सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक मेरा जॉब है। 5:30 बजे वापसी आकर 6 बजे से 10:30 बजे तक मेरा क्लास है। 10:30 से लेकर 2 बजे तक रात को पढ़ना होता है, वरना फिर मेरा मार्क्स तो वैसे ही कट जाएंगे। और उसके बाद जाकर घर का काम करने के बाद थोड़ा सा होता है। तो सैर मतलब ये मेरा स्केड्यूल चल रहा है। पहले मैं बोलता था प्रभु मेरे को इतना फ्री क्यों बिठा रखा है आपने, अब मैं बोलता प्रभु मेरे को 5 मिनट फ्री जरा दे दो। ये मेरा प्रार्थना है। लेकिन प्रभु 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 कितना महान है। हालेलुया। तो मैं आज से आपके साथ कुछ विषयों को लेकर मैं सिखाना मैं चाहता हूं, लेकिन वो विषय मैं अगले हफ्ते से मैं शुरुआत करूंगा। पिछले 2 साल से हमारी एक बाइबल स्टडी चल रहा है, और हर सैटरडे होता है वो बाइबल स्टडी। उस बाइबल स्टडी में हम कई सारे चीजों को सीखते आए हैं, कई सारी चीजों को हमने ध्यान दिया है। लेकिन उससे सबसे पहले एक प्रथम विषयों को लेकर आज यहाँ पर खास तौर पर हमारे बीच में लीडर्स हैं, राइट। और मैं लीडर्स को मैं चाहता हूँ कि अगर आपसे हो सके तो आप अपना वीडियोस ऑन करें, क्योंकि हम ज्यादा लोग नहीं हैं, हम बहुत कम लोग हैं। लेकिन वी ऑलवेज, जैसे ब्लसन भैया को पता है कि मैं हमेशा हमेशा मैं क्या कहते हैं, कम लोगों को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हर एक तक हम पहुंच पाते हैं। तो एज अ लीडर कुछ चीजों को जानना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। सो आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी, मैं यहाँ पर सबसे बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं लीडर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रभु ने आप लोगों को लीडर के दौरान चुना है। लीडर का मतलब क्या है? एक लीडर का मतलब क्या है? एक लीडर को एक पर्सनालिटी है, हाँ या ना? हाँ या ना? एक लीडर का एक पर्सनालिटी होता है। तो वो पर्सनालिटी क्या है कर कर मैं आपको जरा सिखाना चाहता हूं। तो आज मैं एक्चुअली जैसे मैं लीडर लीडर की बात कर रहा था, मेरे मन में एक 5 बाइबल के अंदर आत्मिक मनुष्य, यानी कि आत्मिकता के 5 लेवल्स को बताया गया है। आत्मिक मनुष्य इन व्यक्ति के 5 लेवल को बताया गया। ये कल रात को मेरे को एक मीटिंग था मेरे यहाँ पे चर्च में, तो इसके बीच में मीटिंग्स भी चलता है, ठीक है। तो कल रात को मेरे को एक मीटिंग था। तो मीटिंग के वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करा, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं, कैसा प्रचार करूं। तो पर मेरे पवित्र आत्मा ने मेरे को एक वचन दिया, उस वचन की और मैं जरा जल्दी से जल्दी मैं निकलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन मेरे को उस वचन को पढ़कर जरा मदद करे। और ये लीडर्स के लिए, खास तौर के लिए लीडर्स के लिए है। तो जो विषय मैंने प्रिपेयर करके रखा था आप लोगों के लिए, वो मैं अगले हफ्ते लूंगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा जल्दी से जरा मेरे को गाइड कर रहा था, इसलिए मैं उसी विषय की ओर मैं चल रहा हूँ। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 9 और 10 वचन। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 9 और 10 वचन। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बस यहाँ पे प्रेरित पौलुस व्यक्ति रीति से कहता है कोलोसियों की कलीसिया के लोगों को, ठीक है। प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है? कोलोसियों की कलीसिया के लोगों को कहते हैं कि मैं आपके बारे में मैंने जब से सुना तब से मैं आप लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा मैं प्रार्थना कर रहा हूं।
लेकिन मेरी प्रार्थना में मैंने आप लोगों के लिए 3 चीजों के लिए प्रार्थना करा है। उसके दूसरे वचन क्या लिखा था, जरा रोक रोक कर पढ़ना। इसीलिए जिस हाँ दिन से ये सुना हाँ। है, हम भी हम्म तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती हम्म करना नहीं छोड़ते कि तुम हम्म। सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। एक सेकेंड। एक लीडर यानी कि एक आत्मिक इंसान, एक आत्मिक मनुष्य की जिंदगी में प्रेरित पौलुस क्या कहता है, 3 चीजों की जरूरत है। मैंने आपसे बोला यहां पर मैं लीडर से बात कर रहा हूं, हाँ या ना, यस, यस और नो। यस, दैट मीन्स हाउ वी शुड बिहेव, हम कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार तक हमें बढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज लिखा गया है, तुम्हें सारी आत्मिक ज्ञान के साथ तुम्हें क्या होना है, परिपूर्ण होना है। अभी मान लो नॉर्मली हमारा जो कैंप होता है वहां पर मेरा प्रचार एकदम सिंपल होता है, हे ब्रो हाउ आर यू, राइट। लेकिन यहां पर ऐसे मत सोचना कि मैं इतना सिंपल बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारे बीच में वैसे लोग हैं, उन लोगों ने यीशु को जाना है, उन लोगों ने यीशु ने उनको भी जाना है। अब हमारी जरूरत क्या है, हम किस प्रकार बढ़ पाएंगे। लीडर, सबसे पहला एक लीडर का क्वालिटी, आत्मिक लीडर का क्वालिटी, तुम्हें आत्मिक संपूर्ण होकर तुम्हें क्या होना है, बढ़ रहा है। ठीक है, गॉट इट। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस वचन को, मैं अगले हफ्ते जरूर मैं पूछूंगा, अगले हफ्ते मेरे ख्याल से मैं ये 40 मिनट का क्लास नहीं लूंगा, ये मत सोचना कि अगले हफ्ते ऐसे छोड़ दूंगा। ठीक है, इस हफ्ते मैंने पहले ही बोला कि मैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस था और मेरे को ऑलरेडी आज असाइन था काम, इसलिए मुझे जाना है। और वहां पे भी मेरे जाने के बाद वहां पे मेरे इसमें 11 लोग अंडर काम करते, उन लोगों को असाइन करना है। तो आज का पूरा असाइनिंग असाइनिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आत्मिक अनुभव में संपूर्ण होना, हाँ या ना। दूसरा क्या क्या पढ़ा है, आगे पढ़ना। और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, हम्म, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सेकेंड, सब। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। आत्मिक मनुष्य की दूसरा चीज, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, किसके योग्य होने हैं, प्रभु के। प्रभु के योग्य होने, इंसान के नहीं, प्रभु के योग्य होने। तुम्हारा उठना बैठना चलना सोना खड़े होना सब कुछ किसके योग्य होना चाहिए, प्रभु के योग्य होना चाहिए, राइट। अब तीसरा, और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो हाँ, और कौन तुम में कौन नहीं नहीं, प्रभु के योग्य होना चाहिए ताकि कौन प्रसन्न होए, परमेश्वर, इंसान या फिर हमारे लीडर या फिर हम या फिर प्रभु। प्रभु, प्रभु को क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तो ये हमारी चाल चलन प्रभु के प्रसन्न होते लायक हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे तीसरा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे हम्म, और तुम और में तुम से में हरे भले कामों का फल लगे। आगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और तुम परमेश्वर की पहचान में क्या होते जाए। बढ़ते। लीडर्स who all are listening me today right now, मेरा और आपका सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है, हमें परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो 3 कार्य, एक उसके ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए, दूसरा उसकी योग्यता के अनुसार चले,
तीसरा कैसे बढ़ना है? तीसरा कैसे बढ़ना है? परमेश्वर मैं की अब पहचान। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। तो अब अब क्या हम परमेश्वर की पहचान में बढ़े हैं या नहीं? कितने लोगों को लगता है कि मैं आज परमेश्वर की पहचान में बढ़ चुका हूं? जब मैंने परमेश्वर को जाना था तब हम बालक तो जरूर थे, हाँ या ना? हमें कुछ नहीं पता था प्रभु के बारे में, हम बस चलते रहते थे, आते रहते थे। लेकिन अब क्या आप लोगों ने परमेश्वर को जाना और आप, मेरा और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? प्रश्न। गलातियों के लिए, गलातियों का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 9वां वचन, गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 9वां वचन। पर अब जो हाँ, तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो एक उन सेकंड। निर्बल। अब यहां पर बोला जा रहा है, यहां पर एक एक आम व्यक्ति के बारे में नहीं बोला जा रहा, पर अब जिनने परमेश्वर को जाना और जिनको परमेश्वर ने जाना, इसका मतलब आपने परमेश्वर को जान लिया है और परमेश्वर ने आपको भी क्या करा है। इसका मतलब क्या है? मेरा और आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता ऑलरेडी क्या हो चुका है? बन चुका है, हाँ या ना? मैंने बोला ना, हम लीडर्स अभी जो मेरे को सुन रहे हैं, आप लोगों ने परमेश्वर को ऑलरेडी क्या कर लिया है? जान लिया है। और परमेश्वर ने आपको भी क्या कर लिया है? जान लिया है। अब अब ध्यान देना, अगला एक स्टेटमेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेरित पौलुस गलातियों की कलीसियाओं को कहता है, तुमने परमेश्वर को भी जान लिया, परमेश्वर ने तुमको भी जान लिया है। यानी कि आप अब आम एक विश्वासी नहीं हो, आप परमेश्वर के लिए अहम हो, आप परमेश्वर के लिए योग्यता के समान चलते रहो। प्रेज द लॉर्ड। और आप परमेश्वर के ज्ञान के संपूर्णता के अनुसार जिए और उस पे बढ़ते रहे, ये चाहते हैं वो, हाँ या ना? वचन परमेश्वर हमसे ये चाहता है। हम कई बार बोलते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या कर दिया है, अपना लहू को बहाया। मेरे प्रिय, लहू को बहाकर प्रभु ये नहीं चाहता कि मेरा, जिसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है, वो केवल वहीं के वहीं रहे ना। वो चाहते हैं कि मेरे जानने वाले, मेरा प्रिय लोग क्या करे, आगे बढ़े। ही वॉन्ट्स दैट, वो चाहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं? सिस्टर आगे को, उसी वचन का आगे का पढ़े। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके बस तुम। बस 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 बस। किसके बारे में बोला जा रहा है? जिसने परमेश्वर को जाना, जिसको परमेश्वर ने जाना, उनसे प्रेरित पौलुस पूछ रहा है, तुम निर्बल और क्या लिखा है? निकम्मे निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों आदि फिरते हो, शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो। फिरते हो? क्या आपको लग रहा है कि यह प्रश्न मेरे से और आपसे पूछा जा रहा है? लग रहा है? जिसको प्रभु परमेश्वर को जाना है, जिसने परमेश्वर को जाना है, और जिन लोगों को प्रभु ने जाना है, उनसे पूछ रहे हैं, तुम निर्मल, निर्भल, निकम्मे और पुराने शिक्षा के और क्यों जा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं और आपको, परमेश्वर ने हमको एक लीडर के समान चुना है, तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि मुझे प्रभु के अनुसार एक संपूर्णता में पहुंचना है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी इच्छा के समान मुझे पहुंचना है। आमेन। वो जो चाहता है उस प्रकार मुझे पहुंचना है।
आमीन। प्रेरित पौलुस के बारे में हम जब जानते हैं, जब हम प्रेरित पौलुस के ही लिखित को हम सीख रहे हैं। प्रेरित पौलुस के बारे में हम जब जानते हैं, उस वचन के अंदर व्यक्त रीति से समझा गया है। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 10वें आयत तक जब पढ़ते हैं, उसके अंदर वहां व्यक्त रीति से लिखा गया कि प्रेरित पौलुस कौन था, क्या था, कैसे था, किस लिए था, क्यों था। वहां पर समझाया गया है कि प्रेरित पौलुस का एक बहुत ही प्रथम वचन है। वो कहता है, मैंने मसीह के लिए सब कुछ क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया, तुच्छ माना। राइट? मैंने प्रेरित पौलुस के लिए सब कुछ क्या कर दिया, तुच्छ माना। मेरा प्रश्न आपसे है, प्रेरित पौलुस ने अपने जिंदगी में तुच्छ किन चीजों को माना? हाँ या ना? उसके 7वें वचन, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 7वां वचन जरा पढ़े। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। बस, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं सब चीजों को मैंने क्या कर दिया, परमेश्वर की इच्छा के समान मैंने क्या कर दिया, हानि समझ लिया है। हानि समझ लिया। अब आप लोगों को पता है कि प्रेरित पौलुस के लिए सबसे प्रथम, यानी कि उसके लिए लाभ का कारण क्या क्या था? किसी को पता है? पोजीशन। वेरी गुड, पोजीशन। और मेरे ख्याल से निसी और सिस्टर एंजल ही है यहाँ पे, बाकी सब मेरे को बस देख रहे हैं। किसी को नहीं? अरे पता है तो बोलो हाँ, नहीं तो बोलो ना। पता है या नहीं? 5 चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, अगले क्लास में मैं पूछूंगा भी, ठीक है? प्रेरित पौलुस ने अपने जिंदगी में जिस चीजों को, जो चीज उसके लिए लाभ था, उसको उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। कब? जब वो आत्मिकता के अनुभव में परमेश्वर को जानने के बाद उसने उसको छोड़ दिया। पहला चीज, उसके 8वें आयत जो पढ़ते हैं, वो कहते हैं, 8वें और 9वें आयत को जो पढ़ते हैं, उसके अंदर बताया गया है, प्रेरित पौलुस was well known, he had a very good knowledge in the scripture, right? उसके 8वें आयत से जरा पढ़े। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आगे। और उसमें पाया जाऊं, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। बस, वहां पर लिखा गया है, वो एक धार्मिक इंसान था जिसके बारे में वो जानता था। इसके मलयालम में लिखा गया है कि न्याय प्रमाण, राइट? न्याय प्रमाण, व्हाट इज हाँ, 3 अध्याय के 3, 4, 5 वचन में लिखा गया है, उसके व्यवस्था को, जिस धार्मिकता का व्यवस्था को उसने क्या करा, छोड़ दिया। क्यों? कब? जब उसको पता चला कि वो नहीं, ये मेरे लिए भला है, बल्कि अगर मैं वहां पर रहूंगा तो मेरे लिए भला है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं वहां रहूंगा, वो मेरे लिए क्या है? क्या है विपिन? भला है, राइट? जरा मान लो, प्रेरित पौलुस कह रहा है, अगर मैं वही अनुभव में मैं रहूंगा, कोई मेरे से कोई कुछ नहीं पूछेगा, मैं कहीं भी जा सकता हूं, छाती छोड़कर मैं जा सकता हूं। लेकिन जैसे उसको पता चला ना,
दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द लॉर्ड, उसने क्या करा? चुटकी में उसको छोड़ दिया। पहला चीज, आज भी हम बोलते हैं कि मैं प्रभु में हूं। कितने लोगों ने सच्चे दिल के साथ अपने अनुभवों को छोड़ा है? आप लोग लीडर हो ना, छोड़ा है या नहीं? ये सोच रहे होंगे यार, ये तो यार कैंप के टाइम बड़े मजे मजे वाले बोलते हैं, अभी क्या हो रहा है? ऐसा कठोर चीजों को लेकर आ रहे हैं। Praise the Lord. ऐसा कठोर चीजों को लेकर आ रही है, पता नहीं कहां से। मेरा वचन नहीं है बेटा, वचन के अंदर लिखा गया है उसने अपनी धार्मिकता की नॉलेज को छोड़ा। अगर उसने उसी चीज को पाया होता, अगर उसने उसी चीज पर ठहरा होता, उसको कुछ भी, कोई कुछ भी नहीं करता, उसी के साथ रहता। हाँ या ना? दूसरा, उसने क्या छोड़ा? वो एक रोमन सिटीजन था। रोमन सिटीजन को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, रोमी। रोमी नागरिक था वो। और आप लोग जानते हैं कि रोमी नागरिक होने का बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं, बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं। आपको पता है, जब 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 उसको जेल लेकर जा रहे थे, प्रेरित पौलुस को जेल लेकर जा रहे थे, आपको पता है जाते जाते इसको बारे में बहुत कुछ बोला। आखिर में प्रेरित पौलुस ने सिर्फ एक ही चीज बोला, आप जानते हो मैं कौन हूं? मैं भी रोमी नागरिक हूं। फिर उन्होंने एक बार भी उसको क्या नहीं करा, ज्यादा कुछ थकाया नहीं। लेकिन मसीह यीशु के लिए वो चाहे तो बोल सकता था, मैं रोमी नागरिक हूं, मेरे को यहां से छोड़ दो। उसने बोला मैं मसीह यीशु में हूं, मैं रोमी नागरिक तो जरूर हूं, लेकिन आज मैं मसीह यीशु में हूं। अगर उसने एक बार बोला होता मैं मसीह यीशु का नहीं हूं, मैं रोमी नागरिक हूं, उसको आराम से लोग क्या कर देते? जेल से रिलीज कर देते। हाँ या ना? यस और नो? यस। उसने अपने नागरिकता के अनुभव को उसने छोड़ दिया। मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको कल जेल लेकर जा रहे और आपसे बोला जा रहा है कि ये करे, बोले कि मैं कौन हूं, कितने लीडर्स, बच्चों की तो बात छोड़ो, कितने लीडर्स बोलेंगे ले जाओ मुझे? आर यू लीडर? यस और नो? कितने लोगों को लगता है कि मैं लीडर हूं? मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, आप लोगों के बारे में पूछ रहा हूं। प्रभु ने आपको चुने हुए हैं और आप प्रभु में चुने हुए लीडर्स हो, तो आपका हाथ जरा खड़ा करें। अजय ने हाथ खड़ा करा, वाह। विपिन ने हाथ खड़ा करा, रूपीला सिस्टर ने हाथ खड़ा करा, निसी ने हाथ खड़ा करा। बाकी लोगों तो सोच रहे हैं यार, अगले बार मैं सोच के मैं बताऊंगी मैं हाथ खड़ा करना है या नहीं। प्रेरित पौलुस क्या कह सकता था? मैं रोमी नागरिक हूं, मुझे छोड़ दो। उसने छोड़ने के लिए नहीं बोला, उसने ये बोला मैं भी रोमी नागरिक हूं, लेकिन अब मैं परमेश्वर का हूं। वो छोटा एक सिटीजनशिप नहीं है। आप लोगों को पता है, अभी मैं यूएस में हूं ना, अगर मैं यूएस सिटीजन हूं तो मैं कहीं राज्य के हर कोई एक राज्य को छोड़ के बाकी हर एक राज्य में मैं ऐवे ही जा सकता हूं। कारण क्या है पता है? यूएस सिटीजनशिप का एक क्या कहते हैं, जो जो पावर है, मेरे को हर राज्य में जाके वैल्यू पावर, क्या वैल्यू है, एक वैल्यू है। हाँ, मेरे को हर हर जगह जाके भैया मेरे को वीजा दे दो, मैं जरा आ जाऊं, वीजा की जरूरत नहीं है। जैसे मैं वहां पहुंचूंगा, जैसे मेरा अपना दिखाऊंगा, वो मेरे को वैसे ही वीजा दे देंगे। काइंड ऑफ ऐसा ही एक पावर था रोमिक नागरिक का। लेकिन उसने उसको भी क्या बोला? ये भी कूड़ा है भैया, छोड़ दो।
गलत मत मानना, गलत मत मानना, गलत मत मानना। आज मैं भारतीयन हूं कर कर हिम्मत के साथ बोलने वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मैं एक भारतीय नागरिक हूं। अब अगला प्रश्न, मैं स्वर्ग राज्य का नागरिक हूं। ये तो हमने बोल दिया कि मैं यहां पर मैं बोलूंगा, लेकिन यही चीज कल आपको संसार के सामने बोलना है। भारत के नागरिक तो हम हैं, बोलेंगे यस यस भारत माता की जय। उसी संसार के सामने बोलेंगे कि क्या आप मसीह के नागरिक हो? आई एम ए लीडर, आई एम ए वेल नोन लीडर, बट आई एम वेरी स्केर्ड टू। देयर इज द पॉइंट। अगला चीज, उसने क्या तुच्छ माना? वो एक ऐसा संगम का मेंबर था, काइंड ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस को जानते हो आप? यूनाइटेड नेशंस को जानते हो? काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस के सम्मान वाले एक यूनियन का मेंबर था। उसने उसको भी क्या करा? तुच्छ माना। मान लो अगर मेरे पास यूनाइटेड नेशन का लाइसेंस होता ना, कहीं भी जाकर मैं छाती छोड़ा करके मैं बोलता क्या बात है, बोलो भैया। लेकिन प्रेरित पौलुस ने उसको भी छोड़ दिया। अगला, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर वो कभी भी जा सकता था। प्रेरित पौलुस की प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में सब जो पढ़ते हैं, 6 अध्याय में सब पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा गया है प्रेरित पौलुस क्या करता था? वहां के नागरिक सभाओं में जाकर वहां से वो अथॉरिटी लेटर लेकर मसीह लोगों के विरोध के लिए वो क्या चल पड़ा, आगे चल पड़ा। मैं पूछूं, आप में से कितने लोग प्रधानमंत्री के ऑफिस जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ना प्रेरित पौलुस के पास एक ऐसा पावर था कि वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में भी जा सकता था। लेकिन जिस दिन उसने यीशु मसीह को जाना, उसने उस अधिकार को छोड़ दिया। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के जानने के बाद बावजूद भी हम प्रधानमंत्री के एक ऐसा लेटर के लिए बोलते हैं, आप नहीं जानते मैं यूनियन मिनिस्टर के चाचा के भाई के बेटे का दोस्त हूं, मैं काम निपटा दूंगा। प्रेरित पौलुस उस मिनिस्टर के पास पहुंचने वाला बंदा था, लेकिन जिस दिन उसको पता चला मिनिस्टर नहीं परमेश्वर बड़ा है, उसने उसको भी तुच्छ माना। प्रेज द लॉर्ड। अगला 5वां चीज उसने क्या तुच्छ माना? ही वॉज रिच, वो बहुत ही धनिक था। कितने लोगों को पता है कि पौलुस धनिक था? उसके खुद के जहाज थे, उसके खुद के जहाज थे। वाह, छोटा इंसान नहीं था वो। हमें क्या लगता है, अरे प्रेरित पौलुस के बारे में हमने क्या क्या सुना है, हमेशा वो परमेश्वर के लिए मार खाता था, परमेश्वर के लिए कष्ट उठाया, परमेश्वर के लिए वो उठाया। अरे बहुत रिच था वो, उसके खुद के जहाज थे। लेकिन उसने जैसे परमेश्वर को जाना, उसने उसको भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब मेरे लीडर्स से मेरा पहला प्रश्न आज के लिए, आज की सभा में जरा सोचने के लिए, पौलुस के समान 5 चीजों को छोड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? लीडर्स डोंट लाई, झूठ मत बोलना। सॉरी सॉरी बेटा अजय, मैंने आपका हाथ को नहीं देखा, लेकिन मैं आपको एक और बार इंसिस्ट कर रहा हूं। आई अप्रिशिएट अजय। उसने उस अजय ने जैसे उसको बोला, उसके हृदय में प्रभु ने जो इच्छा को दिया है, परमेश्वर आपको आशीषित करे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, मैं एक्चुअली मेरा टॉपिक में तो अभी भी नहीं आया। कोई नहीं, हर हफ्ते है ना, आराम से सिखाऊंगा। जल्दी जल्दी जाना है कि धीरे धीरे जाना है? धीरे धीरे, आप लोग आप हैं धीरे धीरे। आज जो मैंने सेशन लिया है, कितने लोगों को अच्छे से समझ आया है?
अगर आप समझ आया करके दिखा सकते तो आपका ये क्या कहते उसे थम्स अप वाला साइन जरा दिखा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ कठिन वाला चीजों को लेकर आ रहे हैं? हाँ, नॉर्मल क्लासेस से थोड़ा सा तो होगा ही होगा, कारण वी आर टॉकिंग टू लीडर्स। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, तो लेकिन मेरा मेरा प्रश्न यह है, जिस चीजों को प्रेरित पौलुस ने कचड़े के समान माना, हम वही चीजों को हम बड़े बड़े कामयाब करके समझते हैं, हाँ या ना? किसी ने मेरे को बोला, पास्टर आप यूएस में हो, वाह व्हाट। कुछ दिन पहले मैंने किसी से मिला कि वो यूएन के सिक्योरिटी गार्ड थे। क्या थे? यूएन ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड थे। ठीक है, वहां का ऑफिसर नहीं है, वहां के सिक्योरिटी है। और ये मेरे को आगे मैं जाकर प्रधानमंत्रियों को लेकर आता था। मैंने बोला ऑलराइट, वहां के सिक्योरिटी गार्ड को तक भाई ऐसा पावर है कि जैसे उन्होंने पूरे विश्व को क्या कर लिया, पा लिया। मैं खुद जानता हूं कई लोगों को बोलते हैं कि मेरे मेरे पास ना, मैं ना माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। प्रेरित पौलुस ने इन सारे चीजों को कचड़े के समान बोला है, और हम ही इन्हीं सारे चीजों को वाव मैंने कहीं सारे चीजों को पा लिया कर बोलते हैं। मेरे शादी के बाद क्या हुआ, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी आया माइनॉरिटी कमीशन का एक मेंबर बनने का। ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन आप जानते हो, भारत के माइनॉरिटी कमीशन यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए एक गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर्स है। वहां से मेरे को एक ऑफर आया था कि रूफस यू कैन बी ए मेंबर ऑफ आवर ग्रुप, क्योंकि उनको कुछ पेपर वर्क कार्य का सब कुछ करना था, लीगल फॉर्मेलिटी सब कुछ करने थे। उसके लिए उनको मैंने उनसे पूछा, अच्छा ठीक है, इससे थैंक यू सो मच। मेरे पास आज भी मेल है, उन्होंने मेरे को फॉर्म बेच कर देकर बोला, रूफस आप इन सारे चीजों को भरकर जरा जरा मुझे बेच के दो, आपको टोल नहीं देना, आपको ऑफिसेस में कहीं भी जा सकते हो, यू विल गेट ऑल द प्रिविलेजेस जस्ट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मेरे पास आज भी मेल है। मैंने प्रार्थना करा, प्रभु करना है। तब परमेश्वर की आत्मा ने इस प्रकार बोला, तेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता ने बोला, अबे तू पागल तो नहीं है, तेरे को माइनॉरिटी कमीशन के एक मेंबरशिप का एक फॉर्म मिला है, कितने लोग चाहते हैं इन चीजों को। मैंने उनसे बोला, अगर वो मेंबरशिप मेरे लिए अच्छे कामों के लिए है तो मैं यूज जरूर करूंगा। लेकिन जब उन्होंने मेरे को बोला ना, उन्होंने मेरे को 3 चीजों को बोला, पास्टर आप भारत में कहीं भी जा सकते हो, टोल नहीं देना। यानी कि वो माइनॉरिटी मेंबरशिप का कारण क्या है, मैं पैसा बचाने वाला बन जाऊंगा। अगर तुम अगर आप उन अधिकार से आप अच्छे भले काम कर रहे हो, बढ़िया। अब अगर आपका सोच कुछ और है, इट्स नॉट गोना वर्क। समझ रहे हो? वो मेरे लिए एक अचीवमेंट नहीं है। और हम लोग क्या बोलते हैं, अरे धनिक इंसान है, धनिक इंसान परमेश्वर के लिए आ गया। मना नहीं कर रहा, प्रेरित पौलुस धनिक था, उसने उसको भी कचड़े के समान माना। उसके कचड़े हमारे लिए क्या है? क्या है? लाभ की लाभ है। कितने लोग इन चीजों को ग्रहण करते हैं? हाँ प्रभु, आज तक मैंने ऐसा ही सोचा था। पोजीशन, पावर, सिटीजनशिप, membership, being a member of such a privilegious, prestigious institution or organization, or I'm rich. I thought it is all a blessing. No, that is just a waste. अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो,
तो वचन क्या कहता है? ये मैंने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन तक पहुंचा है। जो सोच के देखो इसी क्लास को कितना जाने वाला है। खाली इंट्रोडक्शन। एक्चुअली आज समय भी मैंने बोला था 40 मिनट्स मैंने बोला था, बट क्या आप तैयार हैं? लीडर, किन किन चीजों में ध्यान देना है? 3 चीजों के बारे में बोला था। पहला क्या था? निसी और एंजल को छोड़ के कोई और बोलेगा। आत्मिक अनुभव में परिपूर्ण होना। आत्मिक अनुभव में परिपूर्ण होना। आत्मिक अनुभव में परिपूर्ण होने का सबसे पहला स्टेप क्या है? जो कुछ लाभ है उन लाभों को कचड़े के समान मानकर आगे बढ़ना है। और मैंने आज आपको प्रेरित पौलुस की जिंदगी से मैंने आपको व्यक्त रीति से बताया उसको क्या क्या चीजें लाभ था और उसने क्या क्या चीजों को माना। दूसरा प्रश्न, दूसरा कार्य क्या है? चाल चलन प्रभु के योग्य हो। चाल चलन प्रभु के योग्य हो ताकि वो संतृप्त हो। आमेन। उसके बारे में मैं अगले हफ्ते में आगे पढ़ूंगा। तीसरा पॉइंट क्या था? हमें परमेश्वर की पहचान में मत भूलना। हमें परमेश्वर के पहचान में क्या करना है? परमेश्वर के पहचान में बढ़ना है। परमेश्वर के पहचान में, हमारा पहचान नहीं। इफ यू आर अ लीडर, हमारा नहीं, परमेश्वर का पहचान। प्रेज द लॉर्ड। इस वचनों के साथ प्रभु परमेश्वर आपको और मेरे को सबको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातों को समझ रहे हैं। अगर नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, अगर है तो ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू। 2 लोगों को समझ आ गया, वही धन्य है। 3 4, बाकी लोगों को समझ नहीं आया। 5 6 7 8 9 10 9 10। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।